अगर आप यूएस वीजा की प्लानिंग कर रहे हैं, विजिटर, स्टूडेंट या वर्क वीजा, तो एक बहुत बड़ी चीज जो आपकी ट्रैवल या रिलोकेशन प्लान को डिले कर सकती है वो है वीजा इंटरव्यू वेट टाइम। यूएस में इंटरव्यू के बिना वीजा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता और आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अलग अलग शहरों में अपॉइंटमेंट पाने का इंतजार कितना होता है, किन सिटीज में वेट कम है और किन में ज्यादा, और इसका मतलब आपके एक्चुअल प्लान्स के लिए क्या होता है। तो इस जानकारी को समझना तब और जरूरी हो जाता है जब ट्रैवल डेट पास है या जॉब ऑफर कंफर्म्ड है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है इंडिया के मेजर यूएस कॉन्सुलेट्स में वेट टाइम कंपैरिजन, कौन सा शहर इंटरव्यू के लिए सबसे जल्दी स्लॉट देता है, किन वीजा कैटेगरीज में फर्क दिखता है, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए प्लानिंग टिप्स ताकि डिले कम किया जा सके, रूल्स और रियल रीजंस बिहाइंड दीज डिफरेंसेस। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं इंडिकी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं विजिटर वीजाज या B1 B2 वीजा की, जो सबसे ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया में आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिलने तक कितना समय लगता है। अगर आप न्यू दिल्ली से इंटरव्यू बुक करते हैं तो एवरेज वेट टाइम करीब 2 महीने का है, लेकिन नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट कई महीनों बाद आता है, लगभग 8 महीने आगे तक बुक्ड दिखाई देता है। न्यू दिल्ली में स्टूडेंट वीजा थोड़ा फास्टर है, जो कि लगभग 1 महीने के अंदर मिल सकते हैं, लेकिन विजिटर वीजा में बैकलॉग बहुत ज्यादा है। अब वो सिटी जहां वर्क वीजा के लिए सबसे बेहतर टाइमिंग मिलती है वो है मुंबई का यूएस कॉन्सुलेट विजिटर वीजाज के लिए भी लगभग 2.5 मंथ का एवरेज टाइम दिखाता है, जो न्यू दिल्ली से कुछ बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजाज जैसे कि H, L, OP और Q कैटेगरीज के लिए मुंबई में नेक्स्ट अवेलेबल इंटरव्यू डेट लगभग 1 महीने के अंदर मिल सकती है। इस वजह से प्रोफेशनल्स और जॉब ट्रांसफर कैंडिडेट्स के लिए मुंबई एक कंपैरेटिवली एफिशिएंट चॉइस बनता है। हैदराबाद भी वेट टाइम्स के मामले में बैलेंस्ड पिक्चर पेश करता है। यहाँ विजिटर वीजाज के लिए एवरेज वेट करीब 2.5 मंथ और नेक्स्ट अवेलेबल इंटरव्यू लगभग 4 महीने के भीतर हो सकता है। स्टूडेंट वीजाज के लिए अपॉइंटमेंट अप्रॉक्स 2 महीने तक मिलता है और एम्प्लॉयमेंट वीजाज के लिए भी स्लॉट्स करीब 2.5 मंथ्स के अंदर अवेलेबल दिख रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद उन एप्लीकेंट्स के लिए अच्छा विकल्प बनता है जो विजिटर, स्टूडेंट और वर्क दोनों कैटेगरीज में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। कोलकाता की कंडीशन हैदराबाद जैसी ही है। विजिटर वीजा एवरेज वेट टाइम्स करीब 2.5 मंथ्स के आसपास है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लगभग 4 महीने में मिल सकता है। स्टूडेंट वीजाज के लिए भी टाइमलाइन लगभग 2 महीने की कैटेगरी में ही है। एम्प्लॉयमेंट वीजा की अवेलेबिलिटी थोड़ी इनकंसिस्टेंट है, लेकिन ओवरऑल कोलकाता भी वेटिंग क्यूज के मामले में मैनेजेबल है। अब कुछ अलग पिक्चर दिखती है चेन्नई में। यहाँ का एवरेज वेट टाइम विजिटर वीजा के लिए लगभग 1.5 मंथ है, जो स्टैटिस्टिकली छोटा लगता है, लेकिन ऑफिशियल डेट में नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट का क्लियर डेटा नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इंटरव्यू स्लॉट्स मौजूद हैं लेकिन अनाउंस नहीं हुए हैं या डायनेमिकली अपडेट होते रहते हैं। चेन्नई में स्टूडेंट और वर्क वीजा डेटा भी कभी कभी इनकंसिस्टेंट रहता है, इसीलिए प्लानिंग में थोड़ा अनसर्टेनिटी रहती है। अब ये समझना जरूरी है कि एवरेज वेट टाइम और नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट डेट में फर्क क्या होता है। एवरेज वेट टाइम बताता है कि हाल के एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू मिलने तक कुल कितना इंतजार करना पड़ा, लेकिन नेक्स्ट अवेलेबल डेट ये दर्शाता है कि अगर आप आज अपॉइंटमेंट बुक करें तो इंटरव्यू स्लॉट कब तक मिल सकता है। दोनों इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी अर्ली कैंसिलेशंस या न्यू स्लॉट्स की वजह से नेक्स्ट अवेलेबल डेट एवरेज से बेहतर भी हो सकती है। वीजा कैटेगरी हिसाब से भी अपॉइंटमेंट्स में बड़ा अंतर दिखता है। अक्सर स्टूडेंट वीजाज FMJ के लिए इंटरव्यूज कंपैरेटिवली जल्दी मिलते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की इनटेक फिक्स्ड होती है और कॉन्सुलेट्स इन कैटेगरीज को प्रायोरिटी देते हैं। वहीं विजिटर वीजाज में डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि बैकलॉग लंबा बन जाता है। वर्क वीजाज के लिए सिचुएशन अलग है। कुछ शहरों में फास्ट स्लॉट्स मिलते हैं, जैसे मुंबई में एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज के लिए लगभग 1 महीने के अंदर इंटरव्यू मिल सकता है। इंडियन एप्लीकेंट्स और फैमिलीज के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किस सिटी से इंटरव्यू करें, तो आप वेट टाइम्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चेन्नई या हैदराबाद आपके ट्रैवल प्लान के करीब दिखते हैं और स्लॉट्स जल्दी मिल रहे हैं, तो वहां बुकिंग करना जल्दी इंटरव्यू पाने में मदद कर सकता है। इसी तरह मुंबई में वर्क वीजा कैटेगरीज के लिए जल्दी अपॉइंटमेंट मिलना जॉब प्लान्स को डिले होने से बचा सकता है।
वीज़ा वेट टाइम्स फ्लक्चुएट भी करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि कुछ सिटीज़ में वेट टाइम्स पिछली रिपोर्ट्स की तुलना में कम भी हुए हैं। जैसे न्यू दिल्ली और चेन्नई में कुछ कैटेगरीज में वेटिंग पीरियड में इम्प्रूवमेंट्स देखी गई हैं, लेकिन ओवरऑल बैकलॉग अभी भी कंसिडरेबल है। इसीलिए प्लानिंग को अर्ली शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान करते समय ये भी ध्यान रखें कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल पोर्टल में वेट टाइम्स रोजाना अपडेट हो सकती हैं, यानी जैसे जैसे कैंसिलेशंस होती हैं या इंटरव्यू स्लॉट्स ओपन होते हैं अर्लियर डेट्स मिल सकती हैं। इसीलिए एप्लीकेशंस को बुक करने के बाद भी पोर्टल को रेगुलरली चेक करना जरूरी रहता है। ऐसा करने से कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली जल्दी स्लॉट्स मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जस्ट हो फॉर क्विक स्लॉट वाले अप्रोच पर डिपेंड ना करें। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फैमिलीज को चाहिए कि वो वीजा कैटेगरी, सिटी चॉइस और अपॉइंटमेंट प्लानिंग को स्ट्रैटेजी की तरह हैंडल करें। अगर आप पीक ट्रैवल सीजन जैसे समर वेकेशंस या जॉब स्टार्ट डेट से पहले अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो सेवरल मंथ्स एडवांस प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि डिलेज आपकी ट्रैवल प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनडीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।